हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे नेपाल सीमा विवाद क्या है और ये इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस पेपर का पार्ट है। तो हम जानेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं हमारे किस पेपर का पार्ट है। तो ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, जो हमारे एग्ज़ाम की प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए एग्ज़ाम में इसकी आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। तो हम जानेंगे भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में, ये क्या है और ये क्यों स्टार्ट हुआ है और इसका इतिहास क्या रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में द्वारा धारचूला से लिपुलेख तक एक सड़क का उद्घाटन किया, जिस पर अब नेपाल द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। नेपाल और भारत के बीच यह विवाद क्यों शुरू हुआ है, इस बारे में हम देखेंगे। विवाद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी सरकार की क्षमता को छिपाने और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में विफलता और अपनी पार्टी के भीतर से विरोध के बढ़ते जोर से ध्यान हटाने का अवसर मिला है। नेपाली संसद में उनकी तीखी टिप्पणी को नेपाल और भारत के संबंध के संरक्षण के हित को नज़रअंदाज किया जाता है। चीन की नेपाल में बढ़त अब भारतीय हितों को नज़रअंदाज कर रही है। नेपाल ने अपने सुदूर पश्चिम में काला पानी के करीब छारुंग में अपनी सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस भी काला पानी में स्थित है, क्योंकि यह भारत चीन सीमा के करीब है। नेपाल की वजह से भारतीय सेना वहाँ पे नहीं है। नेपाली सरकार ने इस कदम को और बढ़ा दिया है और भारत की रक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक नया नक्शा अधिकृत करके, जिस पर विवाद बढ़ गया है। नेपाल सीमा विवाद का इतिहास क्या है। सीमा परिसंबंध का लंबा इतिहास रहा है। 1816 की सुगौली संधि के पहले नेपाली राज्य में सतलज नदी से पूर्व तीस्ता नदी तक फैला हुआ था। नेपाली एंग्लो युद्ध हार गया और परिणामी संधि ने नेपाल को वर्तमान के क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। सुगौली संधि में कहा गया है कि वह नेपाल का राजा है, जिसके द्वारा माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी उपयुक्त प्रदेशों में शामिल किया गया है। इसमें काली नदी और राप्ती के मध्य की तराई के पूरे क्षेत्र तक विस्तारित है। यह आगे विस्तार से में बताया गया है कि वह नेपाल का राजा है, जो अपने लिए अपने उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए त्याग करता है। सभी काली नदी के पश्चिम में स्थित देशों के साथ यह संबंध का दावा करते हैं कि उनसे कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। वर्तमान विवाद इस विषय से उत्पन्न हुआ है कि नेपाल मानता है कि काला पानी महाकाली नदी से जुड़ने वाली सहायक नदी काली नदी नहीं है। नेपाल अब कहता है कि काली नदी लिपुलेख के पास पश्चिम में स्थित है। अंग्रेजों ने तिब्बत और चीन के साथ व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल किया। 1870 के दशक के बाद के सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे ने लिपुलेख के काला पानी के क्षेत्र को काला पानी के ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में दिखाया। नेपाल और नेपाली राजाओं के राणा शासकों ने सीमा स्वीकार कर ली और भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के साथ कोई आपत्ति नहीं की। 1857 के विद्रोह को खत्म करने के लिए जंग बहादुर राणा द्वारा दी गई सैन्य मदद के लिए एक इनाम के रूप में नेपालगंज और कपिलवस्तु के क्षेत्रों को नेपाल में जल्द ही बहाल कर दिया गया। अंग्रेजों ने काला पानी सहित क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं की किसी भी हिस्से को नेपाल नहीं लौटाया। 1816 में जब सुगौली संधि हुई थी, तब भारत मौजूद नहीं था और भारत की वर्तमान सीमा न केवल नेपाल के साथ बल्कि उनके अन्य कई पड़ोसियों के साथ तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा खींची गई थी। भारत को भारत की सीमाएं विरासत में मिली थी। यह अब ऐतिहासिक अतीत का उजागर नहीं कर सकता है। नेपाल भारत तकनीकी स्तर पर संयुक्त कार्य सीमा समूह की स्थापना 1981 में सीमा मुद्दों को सुलझाने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमांकन और सीमा स्तंभों के प्रबंधन के लिए की गई। 2007 तक समूह में 182 स्ट्रिप मानचित्रों की तैयारी पूरी कर ली। दोनों पक्षों में सर्वेक्षणकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए। सीमा की
लगभग 98% को कवर किया। काला पानी और सुस्ता की 2 विवादित क्षेत्र को छोड़कर सभी पर विवाद समाप्त हो चुका है। आगे की राय क्या होगी? भारत व नेपाल के मध्य रोटी बेटी का रिश्ता है। ऐसे में इन विवादों को दूर करना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगले चरणों में संबंधित सरकारी द्वारा स्ट्रिप मानचित्रों को स्वीकृति, काला पानी और सुस्ता पर मतभेद के समाधान और क्षतिग्रस्त या लापता सीमा स्तंभों के निर्माण को गति प्रदान करना होगा। भारत ने भूमि और समुद्री सीमाओं को कवर करते हुए बांग्लादेश के साथ सीमा से अधिक दूर दराज के मुद्दे को सफलतापूर्वक हल किया। भूमि सीमा निपटान के लिए आबादी के हस्तांतरण और एक विपक्ष सहित दोनों देशों के प्रतिकूल कब्जे में क्षेत्रों को आदान प्रदान की आवश्यकता थी। सीमा के संबंधित शेष मुद्दों को हल करना मुश्किल नहीं है जब तक कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं में न फंसे हों। अगले चरण से संबंधित सरकार द्वारा स्ट्रिप मानचित्रों की स्वीकृति है। काला पानी और सुस्ता पर मतभेद समाधान और क्षतिग्रस्त या लापता सीमा स्तंभों के निर्माण की गति प्रदान करना है। धन्यवाद।